प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 परिवारों में छाया मातम, एक डॉक्टर का पूरा परिवार हुआ खत्म। पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हुआ पति, ओगना थाने का ग्रामीणों ने किया घेराव। उदयपुर की पहाड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का किया पर्दाफाश, 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। उदयपुर में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन हरकत में, डॉक्टर्स का कहना है डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुए भीषण विमान हादसे में राजस्थान के 11 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बांसवाड़ा, उदयपुर, बालोतरा और बीकानेर के 6 परिवारों के सदस्य शामिल हैं। हादसे में बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपति समेत उनके 3 बच्चों और उदयपुर के एक मार्बल व्यवसायी के बेटे बेटी सहित 4 लोगों की जानें चली गई हैं। डॉक्टर दंपति जो उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कार्यरत थे और यहां से कार्य पूरा कर समाप्त कर लंदन की ओर शिफ्ट करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये आखिरी सफर साबित होगा। वहीं इस हादसे में एक चमत्कार की तरह एक व्यक्ति जीवित बचे हैं, कुदरत का करिश्मा बनकर। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोनी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी और उनके तीनों बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी विमान में सवार थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर कोनी ने हाल ही में उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल से इस्तीफा दिया था और वे अपने पति के साथ लंदन शिफ्ट होने वाली थी। उदयपुर के सहेली नगर निवासी और प्रसिद्ध मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी के पुत्र शुभ मोदी और पुत्री शगुन मोदी भी इस फ्लाइट में सवार थे। दोनों लंदन में छुट्टियां मनाने जा रहे थे। शुभ और शगुन ने MBA कर पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया था। वल्लभ नगर के वर्दीचंद मैनारिया और रोहिड़ा निवासी प्रकाश मैनारिया भी इस विमान से अपने कार्यस्थल लंदन लौट रहे थे। प्रकाश माले मैनारिया ने विमान की उड़ान भरने से पहले अपना एक फोटो क्लिक करके अपने परिवार को भेजा था। शायद प्रकाश को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर है। दोनों वहां शेफ के रूप में काम कर रहे थे। वर्दीचंद को उनके परिजन अहमदाबाद एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे और हादसे के बाद वहीं रुक गए। घटना दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट A1 171 की उड़ान भरने के महज 2 मिनट बाद 1:40 पर हुई। विमान एयरपोर्ट की दीवार और कस्टम कार्गो ऑफिस से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद भयंकर आग लग गई, जिसमें अधिकतर शव बुरी तरह जल चुके हैं और उनकी पहचान DNA जांच के जरिए ही हो पाएगी। जानकारी के मुताबिक जहां ये हादसा हुआ था उसके नजदीक अस्पताल भी था। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर भी इस हादसे में झुलस गए, जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में इस दर्दनाक हादसे के बाद शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य नेताओं ने संवेदनाएं जताई हैं। बीजेपी ने राज्य में प्रस्तावित सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया विमान में सवार लोगों के रिश्तेदार अहमदाबाद के असारवा स्थित सिविल अस्पताल में अपने प्रियजनों की तलाश में बेचैन हैं। वहीं सामान्य वार्ड के बिस्तर पर 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश लेटे हुए हैं, जिन्होंने बताया कि वे घातक दुर्घटना में बच गए, एक कुदरत का करिश्मा बनकर। इस हादसे में जीवित बचे रमेश कुमार ने बताया कि टेक ऑफ के महज 30 सेकंड्स के बाद अचानक सब कुछ इतना तेज गति से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। रमेश कुमार विश्वास के सीने, आंखों और पैरों पर झटके से चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। Sir Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ओगड़ा थाना क्षेत्र के काड़ा जंगल में एक महिला का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
प्रारंभिक जांच में महिला की कुल्हाड़ी से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका की पहचान गांव की रहने वाली विवाहिता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला के पति पर ही हत्या का शक गहराया है। वारदात के बाद से आरोपी पति अपने पूरे परिवार सहित फरार हो गया है। घटना की सूचना पर मृतका के पीहर पक्ष में आक्रोश फैल गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद ग्रामीणों ने ओगना थाने का घेराव कर दिया। मौके की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। झाड़ोल पुलिस ने महिला के शव को झाड़ोल सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। हालांकि हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का गुस्सा देखते हुए प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले की थाना पहाड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान और गुजरात में सक्रिय अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त औजार और मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी कुख्यात अपराधी हैं और कुछ के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीवाईएसपी ऋषभदेव राजीव राष्ट्र के सुपरविजन में थानाधिकारी पहाड़ा उम्मेदी लाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। 11 जून को पाडेला के जंगलों में कुछ संदिग्धों की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर 5 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में गंगाराम परमार, मनसाराम परमार, जोचा और टाइगर परमार, गोविंद परमार और भंवर परमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे शाम को गांव में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे और रात को 12 बजे बाद ताले तोड़कर घरों में घुसते थे। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर जिले के पहाड़ा क्षेत्र में भावना पटेल, मंजुला लबाना और सूरज देवी के घरों में चोरी करना कबूल किया। साथ ही सोने की चैन और मंगलसूत्र झपटने की घटनाएं भी स्वीकारी। गुजरात में साबरकांठा जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र के मोजाड़िया, कोडियावाड़ा और गोराल गांव में भी इन्होंने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई प्रकरण दर्ज हैं। पहाड़ा थाना टीम द्वारा, जिसमें उम्मेदीलाल एसआई व थाना खेरवाड़ा से हेड कांस्टेबल राकेश व अनुज व पहाड़ा थाना के हेड कांस्टेबल राजेंद्र के अथक प्रयासों और मेहनत के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें एक हार्डकोर क्रिमिनल व 2 एचएस, जिन्होंने करीबन 2 महीने के अंदर 10 से 12 वारदातें चोरी नकबजनी की हैं, जिसमें करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सोना व जेवरात, चांदी के जेवरात इनके द्वारा चोरी किए गए हैं। इनको पहाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर आज 4 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जून माह के महज 11 दिनों में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे पूरे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37 हो चुकी है। वहीं प्रतापगढ़ की एक महिला की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। इस बढ़ते ग्राफ को लेकर एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए कहा है कि डरने की नहीं बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि वर्तमान में जो कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उनमें हल्के लक्षण ही नजर आ रहे हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द। ये लक्षण सामान्य वायरल संक्रमण जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन द्वारा पूरे प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि एमबी अस्पताल में कोविड के लिए अलग से ILI OPD चलाई जा रही है, जहां कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जरूरी दवाओं का स्टॉक भी तैयार है। वर्तमान में केवल 2 मरीजों को भर्ती किया गया है, बाकी सभी संक्रमित मरीज घर पर आइसोलेटेड हैं और उनकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि जनवरी से मई तक सिर्फ 11 मरीज आए थे, लेकिन जून के पहले पखवाड़े में अचानक से बड़े मामलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो नया वेरिएंट फैल रहा है वो अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली है और मरीज 4 से 5 दिन में स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों की सफाई रखें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोविड के कुछ केसेस ज़रूर इस माह बढ़े हैं। पिछले माह के यदि कंपेयर करें तो करीब 10 केसेस पिछले माह में थे और इस साल के शुरू के 3-4 महीने एक भी केस नहीं था, पर मई के माह में 10 केस थे और इस माह भी 20 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं, पॉजिटिव केसेज। 2-3 केस प्रतिदिन के पॉजिटिव आ रहे हैं, एवरेज निकाल के देखें तो। परंतु हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक फ्लू का ही वेरिएंट है। कोविड जो अभी भी है और इक्के दुक्के केसेज आते रहते हैं, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जितने केसेज आए हैं वो ज़्यादातर केसेज OPD बेस्ड केसेज आए हैं और किसी में भी बहुत ज़्यादा कहीं घबराने की या भर्ती करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। 1-2 केस हमारे पास भर्ती रहे थे, वो भी एहतियात के तौर पे भर्ती हुए हैं। अभी भी 2 केस हमारे पास भर्ती हैं, एक कोटा का मरीज है, एक मावली का पेशेंट है यहाँ पे। और वो मावली की पेशेंट है वो प्रेग्नेंट वुमेन है और कोटा का पेशेंट है वो थोड़ा सा कमॉर्बिड कंडीशंस के कारण से भर्ती है, परंतु उनको बहुत ज़्यादा डरने की या इतनी कोई वेंटी वाली अभी तकलीफ नहीं है उनको। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं, परंतु चिंता की ज़रूरत नहीं है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित होटल पोर्ट यार्ड में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटल के मालिक मनवीर सिंह ने कथित रूप से कुछ बाहरी युवकों के साथ मिलकर होटल में घुसकर स्टाफ और मेहमानों के साथ मारपीट की। होटल में कार्यरत कर्मचारी संदीप यादव ने इस संबंध में प्रशासन और पुलिस से लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। संदीप यादव के अनुसार वो रोज की तरह शुक्रवार सुबह होटल में ड्यूटी पर पहुंचा ही था कि रिसेप्शन से फोन आया कि मनवीर सिंह कुछ युवकों के साथ होटल पहुंचे हैं। उन्होंने अपने साथ चेन और ताले भी लाए थे। मनवीर सिंह बिना किसी सूचना के सीधे होटल के रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां उस समय होटल के रूम गेस्ट नाश्ता कर रहे थे। शिकायत में बताया गया है कि मनवीर सिंह और उनके साथ आए लोगों ने रेस्टोरेंट में मौजूद मेहमानों को जबरन बाहर निकाल दिया और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर सभी को होटल से बाहर कर दिया। इस दौरान उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि अगर अब कोई भी स्टाफ होटल के अंदर नजर आया तो गोली मार दूंगा। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी और खतरनाक थी, जिससे न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी बल्कि होटल के मेहमानों की प्रतिष्ठा और अनुभव भी प्रभावित हुआ। वो पिछले 2 साल से, जैसे 11 साल की लीज है तो 2 साल तक ना तो उन्होंने कभी होटल का ऊपर का पेमेंट दिया, करीबन 10-12 लाख रुपए होटल का हो रखा है उनके। फ्री में खाते हैं, फ्री में जाते हैं, फ्री में अपने गेस्टों को रुकवाते हैं। ना कभी बिजली का बिल उन्होंने पे किया पिछले 2 साल में। हर महीने बिजली का बिल हमारे ऊपर आ रहा था, हम पे कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई हमसे उधार पैसे ले रखे हैं 10-12 लाख रुपए, वो भी नहीं दे रहे हैं। 50 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है, वो नहीं दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का हमारा सामान लगा हुआ है होटल में, वो नहीं दे रहे हैं। आज के बाद हमको धक्के दे के बाहर निकालने के बाद ये होटल आज के बाद मेरा है, दिव्या जी को बोल देना, और पूरे स्टाफ को गाली गलौज दे के बाहर निकाला। हमारे जो रोजगार है हमको वो दिलाया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं,
वाइटिक्स का कमाल, तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले की सायरा तहसील से गुरुवार को प्रशासनिक सख्ती की बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत गुंदाली में रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रशासन ने मुख्य सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 2 निर्माणाधीन दुकानें और एक मकान को जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई तहसीलदार सुरेश मेहता के नेतृत्व में की गई। अवैध निर्माण भेरू सिंह पुत्र खूम सिंह राजपूत द्वारा मुख्य सड़क पर किया गया था, जिससे वर्षों से ये मार्ग बाधित चल रहा था। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सड़क पुनः आमजन के लिए खोल दी गई, जिससे ग्रामीणों में प्रसन्नता की लहर देखी गई। तहसीलदार मेहता ने बताया कि अतिक्रमणकर्ता को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। आखिरकार नियमानुसार आज ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर प्रशासनिक अमला मौके पर पूरी तरह मुस्तैदी से तैनात रहा। टीम में नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार चीपा, RI सोहनलाल मेघवाल, UDC रूप सिंह कुंभावत, RI दिलीप चौधरी, पटवारी नीरज पालीवाल और धर्मेश पालीवाल सहित सायरा थाने से पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत लोसिंग के अंतर्गत राजस्व ग्राम पीपल में खनन गतिविधियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने नर्मदा मिनरल्स कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि आराजी संख्या 1001 और 1018 पर अवैध रूप से मलबा डंप किया है और मनरेगा और सेवा मंदिर द्वारा विकसित पर्यावरणीय संरचनाओं को जेसीबी मशीनों से नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार चारागाह विकास योजना के तहत वर्ष 2020 में आराजी संख्या 1001 पर कच्ची 4 दीवारी, जल संरक्षण संरचनाएं और पेड़ पौधे लगाए गए थे। इसके बाद ग्राम पंचायत ने ये भूमि सेवा मंदिर संस्था को 10 वर्षों के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए सौंप दी थी। सेवा मंदिर द्वारा इस क्षेत्र में जल और मृदा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, लेकिन हाल ही में माइनिंग कंपनी द्वारा इस भूमि पर जेसीबी से 4 दीवारी तोड़ दी गई और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मलबा पास ही स्थित प्राकृतिक जल स्रोत में बहकर जा रहा है, जिससे पीपल, गोम्बा और अमराजी गांव की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। साथ ही ब्लास्टिंग की गतिविधियों से आसपास के आदिवासी घरों में दरारें भी आने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, यहाँ तक कि तहसीलदार द्वारा पटवारी को सीमांकन के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन पटवारी की कथित मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि माइनिंग लीज की सीमाएं सार्वजनिक रूप से पुनः मापी जाएं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सबके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा, इन सभी ग्रामीणों ने आज कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसडीएम बड़गांव के अलावा अन्य किसी भी अधिकारी से कराई जाए। ये एक सबसे बड़ा इशू है कि जब जनप्रतिनिधि या गांव के नागरिक एसडीएम बड़गांव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये आप चैनल के माध्यम से मैं आप सब से सरकार तक ये मांग पहुँचाना चाहता हूँ कि जनता को न्याय देने के लिए जब RS लेवल के अधिकारी पर भी जनता विश्वास नहीं करेगी तो किस पर विश्वास करेगी। नर्मदा मिनरल्स करके कोई है और नाम तो मुझे पता नहीं, कोई उपाध्याय जी हैं नर्मदा मिनरल्स, उनके मैनेजर रंजीत शर्मा और वो उपाध्याय जी ने इनको फोन पर ग्रामीणों को हमारे साथ मौजूद है, इनको जान से मारने की धमकी भी दी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दौरे के दौरान गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए सभी विकास कार्यों को ठप्प कर दिया है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार में सिर्फ घोषणाएं नहीं हुई थी, हमने धरातल पर काम शुरू भी कर दिए थे।
लेकिन आज स्थिति ये है कि सभी जनहित योजनाएं बंद कर दी गई हैं, आम जन की सुनवाई नहीं हो रही है। आप भी जानते हो और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। जो सैंक्शन निकाली थी हम लोगों ने, उसके बाद में जो हालात बने आपके सामने, और कमोबेश स्थिति यही पूरे राजस्थान के अंदर है। हमारे वक्त में खाली घोषणाएं नहीं हुई थी, बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार की ये थी, घोषणाएं हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो स्कीम बताई गई है, वो तमाम योजनाओं को बंद करने का तो क्या है। अपने अचानक दौरे पर सवालों के जवाब में गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हमें तो अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार ही सफर करना पड़ता है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जबकि आमजन की परेशानियों की उन्हें कोई परवाह नहीं। जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी, वो घर घर में आप बताइए, संविधान बचाओ, और जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्रोग्राम दे रखा है पूरे देश भर के अंदर, उसके अंतर्गत प्रोग्राम है प्रतापगढ़ के अंदर। तो अब वो हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास में, ना हवाई जहाज है, ये तो मुख्यमंत्री के पास में है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पूरा उसका उपयोग कर रहे हैं। कोई गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये सरकार चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। संघ हो या भाजपा, सभी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। बजरी माफियाओं का मुद्दा उठाते हुए गहलोत ने कहा कि आज बजरी माफिया बेखौफ होकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। चाल, चरित्र, चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कुछ सोच नहीं सकता था। पूरे देश के अंदर, खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चरित्र चेहरा पीछे रह गया है, चाहे आरएसएस के लोग हो और चाहे वो बीजेपी के लोग। तो ये स्थिति बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। और अब बात रही है बजरी माफिया की। बजरी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, खाली इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं है, ना खाली बड़ी माफियाओं की मिली भगत है। बड़ी माफिया ने अब जो हत्या की है शुक्रवार को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर मीडिया को संबोधित किया। मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो संकल्प लिए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में सार्थक कार्य किया है। धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का निर्माण और एक राष्ट्र एक संविधान जैसे ऐतिहासिक कार्य भाजपा सरकार की संकल्पबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, कृषि, रेलवे और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं। सरकार का उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में हुए कार्यों का विवरण देते हुए बताया कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत, रेलवे परियोजनाओं का विस्तार और विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आम जन के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
देश को विकसित बनाने के लिए इसकी देश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम भी हमने संकल्पों के साथ में पूरा किया। आज हम देखें तो अयोध्या के साथ साथ में महाकालेश्वर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर है, उनके धाम को, उनके कॉरिडोर को विकसित करने का काम किया। सोमनाथ के मंदिर को विकसित करने का काम किया। काशी में विश्वनाथ मंदिर को भी कॉरिडोर को बना करके उनको विकसित करने का काम किया। अमरनाथ और बद्रीनाथ के धामों को विकसित करने का काम किया। इस तरह से भारत भर में ऐसे कई धाम है और कई ऐसे हमारी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उन विरासतों को विकसित करके सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। हो, देश की सुरक्षा हो, चाहे विकास से विरासत की ओर हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और काम किए हैं। इसीलिए 60 वर्ष बनाम 11 वर्ष, इन 11 वर्षों का एक ऐतिहासिक कालखंड, जिसमें एक छोटे से कालखंड के अंदर देश में हर वर्ग के लिए, जैसा आपने बताया कि आज़ादी के बाद से एक एम्स था, अटल जी के समय 6 बने, एक फिर बना यूपीए सरकार में 8 एम्स, और 8 एम्स से आज 23 एम्स बने हैं। हर साल आईआईटी और आईएम खुलता है, हर 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी खुलती है, हर दिन में 2 डिग्री कॉलेज भारत सरकार खोलती है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाता है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम संस्था के आगामी चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संस्था के कन्वीनर एडवोकेट अमजद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव मजलिस-ए आमला यानी कैबिनेट के सभी पदों के लिए होंगे। इसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और 11 कैबिनेट सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 12 जून को सुबह 10 बजे प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद 18 और 19 जून को उम्मीदवारी फॉर्म प्राप्त किए जा सकेंगे, जो सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक चुनावी कार्यालय में मिलेंगे। 20 और 21 जून को यही फॉर्म जमा किए जाएंगे। फॉर्म्स की जांच 21 जून को दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी। 23 जून को फॉर्म वापस लेने की अंतिम तिथि रखी गई है, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। उसी दिन दोपहर 1 बजे फाइनल उम्मीदवारों की सूची भी घोषित की जाएगी। मतदान 29 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद नमाज-ए-जोहर के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। एडवोकेट अमजद खान ने बताया कि ये चुनाव संस्था के संविधान के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा। इस चुनावी प्रक्रिया के बाद अंजुमन तालीमुल इस्लाम को नया नेतृत्व मिलेगा, जो आने वाले कार्यकाल में संस्था के शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों की बागडोर संभालेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अहमदाबाद विमान हादसे में राजस्थान के 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 परिवारों में छाया मातम, एक डॉक्टर का पूरा परिवार हुआ खत्म। पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हुआ पति, ओगना थाने का ग्रामीणों ने किया घेराव। उदयपुर की पहाड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का किया पर्दाफाश, 10 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। उदयपुर में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन हरकत में, डॉक्टर्स का कहना है डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91।
न्यूज 91, आवाज हम सबकी।